बच्चे कहते हैं कैसे पढ़े, है ना, हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आपके पास होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, तो मैंने सोचा एक साथ क्लास में बता दूंगा। लाला देखो, तुम्हारे पास है 24 घंटे का दिन। तुम्हारे पास कितना है? 24 घंटे का दिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। 24 घंटे के दिन में से तुम्हें 7 घंटे सोना चाहिए। पहले मैं इस चीज को साइडलाइन कर दूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए। अब ये 7 घंटे वो हैं, चाहे तुम एक बार में पूरी रात में सो लो, चाहे तुम 1.5 घंटा दिन में सो लो, 5.5 घंटे रात को सो लो, चाहे तुम 2 घंटा दिन में क्लास के बाद सो लो, 5 घंटे में रात को सो लो। पर यस हम क्या बोलेंगे? 7 घंटे सोना है। क्लियर है? पीयूष सोनी, हाँ जी बेटा, आखिरी क्लास करवा देंगे इसको आपकी, आखिरी क्लास करवा देंगे इसकी। बोलो, तमीज नहीं है क्या बेटा बात करने की? घर पे भी ऐसी बात करते हो क्या सबके साथ? 24 घंटे में से 7 घंटे तो हमको सोना है, सही है, 7 घंटे हम सोएंगे। 7 घंटे के अलावा जो 17 घंटे हैं वो आपके होने चाहिए पढ़ाई के, प्लस खाना पीना। पढ़ाई प्लस खाना पीना। इसमें भी मैं ये बोलूंगा, इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि बेटा जी ये जो आपका खाना पीना, बेटा मॉड्यूल्स हिंदी में है और वो आपके पीडब्ल्यू स्टोर पे ही है। मॉड्यूल हिंदी में है और वो पीडब्ल्यू स्टोर पे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। पढ़ाई और खाना, अगर पढ़ाई और खाने की बात हो गई आपके पास में, तो जो खाना है हमारे पास में, आप ब्रेकफास्ट करो, आप लंच करो, आप डिनर करो। ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, ठीक है, वो सारी चीजें मिला के बेटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं देने अपने को। ये एक्चुअल टाइम टेबल बता रहा हूं मैं, अगर जनवरी अटेम्प्ट निकालना है तो। ठीक है, एक्चुअल बता रहा हूं, अगर जनवरी अटेम्प्ट निकालना है तो 7 घंटे का सोना हो गया, 2 घंटे खाने वाने में चले गए, इसके अलावा 1 घंटा तुमने ब्रेक वगैरह में निकाल दिया, या लेट से 1.5 घंटा तुमने ब्रेक में निकाल लिया। कितने घंटे निकल गए तुम्हारे? 7 घंटे यहां हो गए, 2 घंटे यहां चले गए, 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया। 7 और 2 9, 9 1.5, 10:30, चलो 2 घंटे का ब्रेक मान लो पूरे दिन में। तुम्हारा नहाना धोना, इधर उधर कुछ घर का काम आ गया, कुछ भी आ गया, क्योंकि खाना खाना भी तो ब्रेक ही है एक तरीके का, और उसके अलावा 2 घंटे का ब्रेक हो गया। तो बेटा 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 घंटे निकल गए, 11 घंटे निकल गए। ठीक है, अगर 11 घंटे निकल गए हैं, इसके बाद में आपके पास में कितने घंटे बचते हैं? 13 घंटे। 13 घंटे में मैं ये मान लेता हूं कि तुम्हारे पास में 7 आवर्स की क्या हो जाती है? 7 आवर्स की क्या हो जाती है तुम्हारे पास में? क्लासेस। 7 आवर्स की क्या हो जाती है तुम्हारे पास में? क्लासेस। क्लासेस हो गई। अगर 7 घंटे की क्लासेस हो गई तो बेटा अब नुकसान देखो क्या है, 6 घंटे ही तो बचे, और इस 6 घंटे में पर सब्जेक्ट कितना कितना इससे आएगा? पर सब्जेक्ट कितना कितना इससे आएगा? 2 2 घंटे। अगर पर सब्जेक्ट 2 2 घंटे आएगा तो बेटा इसमें क्या करोगे बताओ? पर सब्जेक्ट अगर सिर्फ 2 2 घंटे आएंगे तो क्या करोगे बताओ? तुम्हें कम से कम 2.5 2.5 घंटे से 3 3 घंटा चाहिए। चलो अगर 2 2 घंटे आ भी रहे हैं तो इसमें तुम क्या करो? सबसे पहले करो नोट्स रिवाइज। नोट्स रिवीजन में लगने चाहिए 30 मिनट्स मैक्सिमम। 15 से 20 मिनट एक आइडियल बच्चे की स्पीड होती है, 15 से 20 मिनट की एक आइडियल बच्चे की वो होती है, पर हाँ कर रहे हो। अब जो इसमें बच्चों का डाउट आता है, सर हम नोट्स बनाते हैं, बेटा नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स बना के क्या करोगे? नोट्स तो मैं यहाँ बना के देता हूं तुम्हें सारे, तुम्हारे लिए तो लिखता हूं मैं सारा कुछ यहाँ पे। हाँ, जो चीजें तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। एज इट इज नोट्स को छापने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो एक अच्छा तरीका नहीं है, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक बात है, तो नोट्स मत बनाओ। क्लियर है? चलो जी, अगर नोट्स नहीं बनाने, तुमने नोट्स रिवाइज किए 30 मिनट के अंदर, जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज किया, ठीक है, जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज किया, और उसके बाद में उसके क्वेश्चन वगैरह लगा लिए, फिर आपको लगानी है इस सब्जेक्ट की डीपीपी। डीपीपी में होते हैं लगभग 15 सवाल, लगभग 15 सवाल, पर सवाल 1 मिनट देना होता है, 1 से 1.25 मिनट भी अगर देना होता है तो भी बेटा 25 मिनट्स मैक्सिमम दो डीपीपी को। अपनी स्पीड को इस तरीके से रेडी करो, अपनी स्पीड को इस तरीके से रेडी करो। या फिर अगर तुम्हें 30 मिनट देने हैं, चलो अभी शुरुआत में तुम धीरे धीरे स्पीड को सही करोगे, तो यहां पे दो 30 मिनट फिर से। अब जो समय बचा है, 30 मिनट यहां दे दिए, 30 मिनट यहां दे दिए, 1 घंटा हो गया। अब आप दो इसके मॉड्यूल को, बचा हुआ 1 घंटा, 1 घंटे में इसके मॉड्यूल को लगाओ तमीज से, 1 घंटे में इसके मॉड्यूल को लगाओ तमीज से। ठीक है, मॉड्यूल को तमीज से मतलब सारे क्वेश्चन जो आपको डेली पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक्स, उनके सवाल करते जाओ, बिना आंसर देके टाइम सेट करके, डीपीपी भी बिना आंसर देके टाइम सेट करके। क्लियर है? अगर ये करोगे, अगर ये करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। पर मैं तो ये कहूंगा ये टाइम कम लग रहा है मुझे, किसी तरीके से
यहां से और यहां से कुछ समय कम करके यहां पे हर सब्जेक्ट आधा आधा घंटा बढ़ाने की कोशिश करो। कुछ समय कम करके यहां कम से कम 15-15 20-20 मिनट बढ़ाने की कोशिश करो, तब फायदा होगा। ठीक है, तुम्हें लग रहा है क्या कर लूंगा उसमें? बेटा एक्स्ट्रा सवाल कर पाएगा। अगर 2 मिनट में एक सवाल करता है तो 15 मिनट में 30 सवाल कर देगा। अगर 2 मिनट में एक सवाल करता है, एक सवाल में तेरे को 2 मिनट लगते हैं, तो चल 15 मिनट में 30 सवाल तो नहीं कर देगा, तू 15 मिनट में 7-8 सवाल तो कर देगा। उल्टा बोल दिया था मैंने। 6 दिन के कितने हो गए? 42 सवाल एक्स्ट्रा। एक हफ्ते में 42 सवाल, 42 सवाल तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो पूरे महीने में तुमने 1000 के आसपास एक्स्ट्रा सवालों का टाइम निकाल लिया। और ड्रॉपर बच्चे को सवालों की भूख होनी चाहिए भाई। पूरे महीने में अगर 1000 सवाल तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो इसका मतलब। ठीक बात है, जो तुम्हारी रूटीन कैपेसिटी थी उससे 1000 क्वेश्चंस आपने एक मंथ में एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि एक हफ्ते में तुम 40 सवाल एक्स्ट्रा कर रहे हो। 1000 नहीं सॉरी, मतलब 200 सवाल एक्स्ट्रा कर दिए। 1000 नहीं, 200 सवाल लगभग। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 200 सवाल लगभग। सही है जी, समझ में आई बात? थ्योरी नहीं पढ़नी जगदीप बेटा, जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ो, और इसके अलावा एक एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स इट। वो एनसीईआरटी पढ़ना और नोट्स रिवाइज इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, मॉड्यूल आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगा। ये आपका तरीका हो गया। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, या जैसे आपके सर बताते हैं वैसे पढ़ो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर इस चीज को 1 घंटा कम कर दिया जाए और इस चीज को आधा घंटा कम कर दिया, तो 1 घंटा यहां से जुगाड़ा, 1 घंटा यहां से जुगाड़ा, टोटल 2 घंटे एक्स्ट्रा आ गए। 2 घंटे एक्स्ट्रा आ गए, 3 जगह बांट दो। 40 मिनट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोगे तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चीजें करने का समय होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से करो, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो जी, ओके। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये चीजें हो गई। इस प्लानिंग के साथ में चलो, जो भी बच्चे इतने टाइम से टाइम टेबल मांग रहे थे उनके लिए।